प्रणाम सर। ये प्रणाम सर। प्रणाम सर। ये प्रणाम पूछ सर। रही है पूछ रही है प्रणाम सर। रही है प्रणाम सर। आवाज कम करो तो हेडफोन लगा। सबका चेहरा जो है चमक रहा है। रेस्ट ली हो 5 दिन इसलिए 5 दिन का रेस्ट जो आप लोग का मिला सर रेस्ट नहीं लिए, रिवीजन की रेस्ट में। और फिर भी वो तनाव नहीं ना है। जी सर। सर आप तनाव नहीं लेंगे अभी तो जिंदगी भर तनाव में ही रह जाएंगे। तो क्या पढ़ रहे तब लोग? कमर्शियल बैंक। प्रिंसिपल ऑफ कमर्शियल बैंक का कमर्शियल बैंक। सर विनियोग सिद्धांत सर, कमर्शियल बैंक। वो तो हो गया ना। जी सर। अब इसमें बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। देखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। साख का सृजन करना, वाणिज्य बैंकों के द्वारा साख का सृजन, वाणिज्य बैंकों द्वारा साख का सृजन करना। साख का सृजन करना मतलब कि साख जो है बढ़ाना, साख का सृजन करना। साख का सृजन करना का मतलब हो गया क्रेडिट क्रिएशन। साख का सृजन करने का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट क्रिएशन। अब आप में से कोई आदमी बताइए तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है? श्वेता? नहीं आ रहा है सर। और दूसरा होगा डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? अब प्रिया से पूछ रहा हूँ, जरूर बता देंगे। सीआरआर का मतलब क्या होता है? सीआरआर सीआरआर तो हम लोग इस्तेमाल किए हैं ना वर्ड। जी सर। आरबीआई में इस्तेमाल। आरबीआई का जो इन्वर्टेड पिरामिड था, कैश रिजर्व रेशियो सर। क्या नाम हो गया? कैश कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। हाँ एकदम ठीक बोल रहे हैं। में 3% है। जी सर। तो 1/CRR, ओह 1/CRR जो है जी। यही कहलाएगा डिपॉजिट रेशियो, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। 1/CRR बराबर हो जाएगा डिपॉजिट मल्टीप्लायर। लिख लीजिए 1/CRR डिपॉजिट मल्टीप्लायर। 1/CRR हो गया डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो अभी कितना है सीआरआर? 3% है सर। अभी 3%। हाँ तो निकालिए डिपॉजिट मल्टीप्लायर, निकालिए भारतवर्ष का। राजू हाँ सर। निकालो। राजू दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रहे हो, क्या बात है? दोस्ती उस्ती नहीं ना हुआ है? नहीं सर। हाँ लेकिन तुम्हारा स्मार्टनेस बढ़ रहा है एवरी डे। 1/CRR निकालिए। 0.33 हो जाएगा सर। 0.33 33.33 सर। 33.33 हो रहा है। आगे देखिए निकालेंगे, 1 बटा निकालना है ना,
एक बट्टा sir. 3 गुना 100। हाँ, 3% है ना, हाँ जी सर। तो 3/100, 3/100 ऊपर चला जाएगा। 1/3/100 तो 100 बटा, जी। उलट जाएगा, जी 100 बाय उलट 10, जाएगा, 100 बाई हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा सर। 3, 3 हो जाएगा सर। तो तो भाग 33.33%। 33.33। राजू निकालो फिर से, 3% है, 1/3/100 हाँ सर, हो गया। ना आया, वही 33.33, 33.1/3। करेक्ट। इसके ऊपर में लिख दीजिए डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कहीं भी डिपॉजिट मल्टीप्लायर को टिक लगाना हो तो जी 1/CRR, 1/CRR, CRR। CRR। और CRR को छोटा r से दिखलाया जाता है, स्मॉल लेटर r, 1 बाय स्मॉल r। 1/स्मॉल r, स्मॉल r को ही CRR कहते हैं। जी अब डिपॉजिट मल्टीप्लायर जान गए, जी सर। अब आपको जानना है जी सर। क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर बराबर होता है 1/CRR -1, 1/CRR -1। वन बाई CRR -1 कितना आया प्रिया, एक कट जाएगा सर, 32.8, कितना, 32.33। 32.33। श्वेता तुमको कितना आया, यही सर 32.33 ही सर आएगा, 1/CRR -1। अब डिपॉजिट जो वाणिज्य बैंक में कोई भी व्यक्ति जाता है जी तो अपना पैसा डिपॉजिट करता है, जी इससे बैंक के डिपॉजिट में वृद्धि हो जाती है, जी तो उसको बोला जाएगा डेल्टा सी स्मॉल डी। डेल्टा सी सर एक बार और बोलिए। वाणिज्य बैंक में जो पैसा जमा होता है उसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक में जो पैसा जमा होता है उसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट को सिंबल में बोलते हैं डेल्टा सी, डेल्टा ट्रायंगल वाला डेल्टा, डेल्टा सी और छोटा सा डी, स्मॉल डी। और मान लीजिए कोई आदमी बैंक में गया और 1,000 रुपया बैंक में रख दिया, तो डेल्टा सी डी कितना हो जाए, 1,000। तो इससे वाणिज्य बैंक का जमा राशि कितना बढ़ जाएगा, जमा राशि कितना बढ़ जाएगा,
कितना वो कर्जा दे सकेगा, क्रेडिट क्रिएशन जिसको कहते हैं। तो जितना हमको PRR है उतना तो रखना है। मान लीजिए कि 1000 जमा करके गया और CRR आपका कितना निकला है? 33। 33.33। तो 1000 में उतना घट जाएगा। एक 1000 में उतना घट जाएगा, जो बचेगा वही लोन में दे सकेगा। एक 1000 का 33 पॉइंट कितना हो गया? तीन 333 कितना? 333। सर नहीं समझ पाए, एक बार फिर से। हम लोग आपको बताएं कि PRR जो है वो इन्वर्टेड पिरामिड में हम लोग देखे थे कि नीचे में रंग दिए थे 3%। वो 3% रुपया रह जाएगा बैंक में, वो किसी को कर्जा नहीं दे सकता। जो बचा हुआ रहेगा वो कर्जा दे सकता है। फिर सर 1000 SLR भी तो रखना था उसमें ना। SLR छोड़ दीजिए, अभी अभी CRR नहीं। ओके सर। PRR के बाद 333। आपको जो है प्रिया 1000 में निकाल लो ना सर। क्या सर? 1000 में 33% जो है 1000 का 33%। 1000 का CRR हम लोग निकाले ना, कितना परसेंट? 3% है ना हमारे देश में। जी सर। 3% जो है उतना माइनस हो जाएगा, जो बचेगा वही टैक्स सृजन कर सकता है। हम लोग इसको एक 10% अपना मान के रखते हैं, और 10% पर निकालेंगे तो आपको आसान होगा, गुना भाग करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग करके यहाँ देखते हैं।
हम लोग 3% जो लेते थे मनीषा, जी सर। उसको 10% कर देते हैं। इससे आपको जी सहूलियत होगी बनाने में, बाद में जी 3% जी पर अपना जी जो सर। निकलेगा। जी सर। 1000 रुपया मान लीजिए बैंक में रख के कोई चला गया, तो बैंक में रख के चला गया, उसको डेल्टा सीडी कहते हैं। इसको कहते हैं प्राथमिक जमा। कोई आदमी 1000 रुपया रख करके चला गया और CRR है 10%, तो रुपया जैसे ही रख के गया तो बैंक के तिजोरी में कितना रुपया आ जाएगा? 1000। 1000। अब जमा करने वाला जमा करके चला गया, अब बैंक उस पैसे को अपने पास रखेगी कि किसी को कर्जा देगी? कर्जा दे देगी कर्जा सर। कर्जा देगी सर। कर्जा देगी। तो 100,000 रुपया है, 10% कितना होगा डिपॉजिट का? 100 रुपया से। कितना होगा? ठीक तो बोल रहा है, बोलो ना। 100 क्या 100 बोल? 100 रुपया से। होगा। 100 होगा। तो 100 पर उसको कोई अधिकार नहीं है, वो RBI के पास चला गया। अब जो बचा हुआ है उसमें से वो कर्जा देगी, तो 100 में से 100 घटा दीजिए, 1000 में से 100 घटा दीजिए, तो के रिकॉर्ड में 900 एक्सेस रुपया कितना हो जाएगा? 900 900। 900। अब मान लीजिए 10-20 आदमी अप्लाई किए हुआ लोन के लिए, तो उसमें से जो पहले अप्लाई किया होगा उसको लोन दे देगी 900 लोन दे देगी। यही लाइन समझना महत्वपूर्ण है प्रिया। 1000 रुपया बैंक में आया, चुपचाप 1000 रुपया तिजोरी में रखा गया। अगला स्टेप बैंक जो है 1000 में माने हुए CRR 10%, तो 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपया। 1000 में से 100 रुपया घटा देंगे, कितना बचेगा? 900। 900। 900 रुपया लोन वाले को देगा। अब ध्यान रखिए कि बैंक में लोन उसी को दिया जाएगा जिसका खाता हो। म्यूट करो भाई, आवाज आ रहा है। सब आज म्यूट कीजिए, म्यूट करो राजू। तो 100 रुपया काट के बच जाएगा 900 रुपया। 900 रुपया कोई राम सिंह, मोहन सिंह जो भी हो उसको लोन पर दे देगा। अब बैंक का नियम देखिए, बैंक कहता है कि आपको लोन लेना है तो करेंट अकाउंट खोलिए। बैंक में 2 तरह का खाता होता है, जो हम लोग देखे थे, चालू खाता और बचत खाता। तो बचत खाता जो है आम आदमी जमा करने के लिए बचत खाता लेता है, लेकिन जिसको लोन लेना रहता है वो चालू खाता खोलता है। फर्क क्या है दोनों में? कि बचत खाता पर कोई ब्याज बचत खाता पर बैंक ब्याज देती है, लेकिन चालू खाता पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। चालू खाता पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता, क्योंकि वो लोन वाला रुपया रहता है। तो लोन तो बैंकें दिए हुई है, अपना ही पैसा पर उसको ब्याज क्या देगी? नियम हो गया कि करेंट अकाउंट लिख लीजिए, करेंट अकाउंट, टर्म लिख लीजिए, करेंट अकाउंट, चालू खाता। करेंट अकाउंट चालू खाता। करेंट अकाउंट चालू खाता खोलेगी और 900 रुपया उसमें डाल देगी लोन का।
जैसे ही 900 रुपया डालेगी, देखिए यहाँ पर क्या क्या छलावा है, सो देख लीजिए। जैसे ही 900 रुपया मोहन राम सिंह के अकाउंट में डालेगी तो खाता में कितना हो जाएगा? बैंक के खाता में हो जाएगा 1000 प्लस। अब उसका कंप्यूटर बोलने लगेगा कि बैंक में कितना रुपया है। बैंक में कितना रुपया आप नजर आने लगेगा? 1900। 1900। वो आदमी जिसको लोन दिया गया वो अपना चेक बुक लिया चला गया। बाजार में चेक काटेगा, उस अकाउंट में पैसा है ही, जो भी चेक काटेगा उसको पैसा मिल जाएगा। यहाँ क्या किया कि एंट्री कर दिया तो उसको कर्ज दिया है, उसके लिए कर्ज है और पैसा बैंक में जमा करवा लिया करेंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में जमा करा लिया तो बैंक का खाता जो है अब कंप्यूटर पर शो करने लगेगा कि बैंक में 1900 रुपया है। बैंक में एक्चुअल रुपया कितना है? एक 1000। देखिए देखिए डिपॉजिट कितना शो कर रहा है? 1900। तो ये जो 10% ऑफ डेल्टा डी इसका 10%। है 190 हो जाएगा। तो अभी अब बैंक आएगा कि हमको कानून के मुताबिक 190 रखना है। कितना हो जाएगा? 810। अब श्याम सिंह जो है लिस्ट में नंबर में लगा हुआ है, उसको 810 दे देगा, उसके करंट अकाउंट में रख देगा। अब बैंक के अकाउंट में अब कितना हो जाएगा? 1900 प्लस 810 बराबर कितना हो जाएगा? 2710। 2710 रुपये। 2710। और रुपया अकाउंट में लेके चेकबुक लेके अपना चला गया, अपना बिजनेस करेगा। सर 90 और ये 100 ये 810 समझ में नहीं आया। पहला वाला समझ में आ गया है? जी पहला वाला समझ में आ गया, दूसरा वाला भी दूसरा वाला समझ में में आ क्या गया। है? जी दूसरा वाला समझ में आ गया? दूसरा वाला समझ में आ गया जी। इसमें CRR 100 पर निकाले तो ये 900 हो गया, फिर लोन 900 दे दिए, इधर 1000 दिए, ये हो गया। अब 10% अब पर कितना? CRR अब कितना रुपया हो गया राइट साइड में? राइट साइड में हो गया 1900। अब 1000 बोलोगी कि 1900 बोलोगी घटाने के लिए? 1900 बोलेंगे तो अब रुपया एक्चुअल है 1000 जी। और उसमें घटाना है 1900। 190 190 10%। जी जी 10% 3 अंक जी अब समझ गए सर। बिना बिना गुना भाग का निकल जाएगा ना। जी जी समझ गए 10% में 190। जी जी समझ गए सर। 10% अब 100 यहाँ 1900 का 10% निकाल लिए तो 190 हुआ, और 1000 में से 190 को घटा दिए तो 108 है, 108 हो गया। 810 810। जी समझ। अब ये 810 कहाँ जुट जाएगा? 900 जुटा था 1000 में, उसी तरह से 1900 में जुट जाएगा 810। बैंक में अब अकाउंट में कितना रुपया नजर आ रहा है?
2710। 2710। अब यही देखिए खेला है ही। वेस्ट बंगाल में ना खेला हो बे, वेस्ट बंगाल का इतना न्यूज देखोगे उसमें खेला खेला बोलता है। तो रुपया एक्चुअल 1000 है, लेकिन रुपया से रुपया जन्म दे दिया हो। अब किस माध्यम से? चेक के माध्यम से। नोट दो तरह का होता है, एक आरबीआई छापती है वो नोट होता है, और दूसरा जो है वाणिज्य बैंक चेक देती है वो भी नोट होता है। वो वाणिज्य बैंक का क्रेडिट नोट है, वो कर्जा है, लेकिन वो भी नोट है। बाजार में आप चेक दे के सामान ले सकते हैं, एटीएम से ले सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो राजू म्यूट करो, आवाज आता है, म्यूट करो। सर चालू खाते में पैसा जमा नहीं हो सकता। इंटरनेट के कारण सब गायब हो गया। लिख लिए थे सर। अरे तो हमारे बोर्ड पर गायब हो गया ना। जी। इतना इंटरनेट कटता है कि दुनिया। एक 1000 है और CRR है 10% 10% ऑफ डेल्टा डी। डेल्टा डी। शुरू में रखा हुआ 1000 रख के वो चला गया। अच्छा। अब यहाँ लोन लेने वाला का नहीं लगा हुआ। वाणिज्य बैंक क्या करती है, 1000 का 10% इतना रख करके एक्सेस 900 डिक्लेयर करती है, 900 रुपया लोन दे देती है, तो ई बढ़ के हो जाएगा 1900। कैसे हो जाएगा? 1000 प्लस 900। 1000 है ये। 1000 प्लस 9 बराबर 19। बैंक इसी तरह से बैठ के करते रहेगी। यहाँ आप कहेगी कि हमको रखना है 190। कितना रखना है? 190। 190। 810 हो जाए। 810 जो है फ्री अमाउंट डिक्लेयर की, और श्याम सिंह मोहन सिंह जो भी हो उसको दे दी, तो 1900 प्लस 810 2710 रुपया है 1000। जी 2710 में 3 अंक जी। तो 271 सर। 271 है। 729। 729 इसमें गुना भाग करना नहीं है, धर धर बनता है। जी सर। जी सर। और 729 729
अब 729 जुट जाएगा कितना 27 से 10 में कितना बचेगा 3439 हो जाएगा सर। 3439 39 यही चीज आपको करना है। अब आप लोग अब कीजिए, हम 3 को बता दिए, 3 को अब आपको अपने से करना है। आप बोल दीजिए ताकि हम भर लें। मनीषा तुम बताओ कितना हुआ? नीचे वाला तो 3439 हुआ और सर इसमें हो जाएगा 343 343.9 आएगा पॉइंट में। पॉइंट में आ जाएगा 343.1। 0.9। किस पे सर करने के लिए बोले? 339 का 10%। 339 का 3439 है ना, 0.1 जी सर। 10% होता है 3 अंक। जी जी सर 343 0.1 343 343.9 आएगा। उसके बाद 0.9 सर है। एक्सेस आ जाएगा। और एक्सेस आ जाएगा उसके बाद 656.1 656.1 आएगा एक्सेस में। नहीं तो 3095.1 आएगा। 4095। नहीं 1000 में से घटाएंगे ना। अच्छा लास्ट में आएगा, वही तो Additional 656.1 हाँ, आएगा। लास्ट में आएगा 4095। लास्ट में कितना आया? 4095.1 4095 4000 95 4095 4095.1। 0.1। अब देखिए इसी तरीके से घर पर कैलकुलेटर से बनाइए। किसे बनाइएगा? कैलकुलेटर्स। तो लास्ट को कहेंगे nth, n-1। लास्ट को क्या बोलेंगे? n-1 लास्ट से एक पहले n-1। तकले लोन दिया जाएगा और जब n हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, तो अंतिम पर कोई लोन नहीं दिया, एंड हो जाएगा। इधर 1000 होगा, यहाँ ऊपर में आ जाएगा 10,000। बढ़ रहा है ना? 4000 बढ़ गया, 1000 से 4000 पहुंच गया 4 में। जब नीचे लाइएगा तो बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 का 10% कितना होगा? 10,000 का 10% हो जाएगा 1000 सर। 1000 1000 में से 1000 घटेगा तो एक्सेस क्या हो जाएगा? 0। जीरो। जी लोन क्या हो जाएगा? 0। 0। हाथ उठा देगा कि हो गया, जितना को देना तो दे दिए। यहाँ हो जाएगा 10,000। यहाँ क्या हो जाएगा? 10,000। 10,000। अब इस टेबल को घर पर, यही आपका होमवर्क है, यही होमवर्क है। टेबल पूरा बनाना है, पूरा।
क्रिया जी सर। पूरा बनाना है, चाहे अपने बनाओ या कोनो रूममेट को कहो बनाने के लिए। सर हम बना अर्जेंट है बनाओ, अपने भागेगी कि बाप रे बाप बड़ा भारी सवाल दे दिया। जब टेबल तैयार हो जाएगा तो खूब अच्छा लगेगा देखने में। बराबर याद रखना है कि 4 स्टेप जो हम लोग बनाए हैं, उतना स्टेप करने के बाद डॉट डॉट दे के लास्ट स्टेप लिख दें। लेकिन टेबल को पूरा जब आप बनाइएगा तो जो हम कह रहे हैं ये बात को आपको वहां पता चल जाएगा कि नीचे 10,000 आ जाएगा। क्या हो गया कि बैंक में अगर 1,000 कोई रख के जाता है और CRR अगर 10% है तो कर्जा कितना बांट देगा? 9,000। 9,000 9,000 बांटेगा, 1,000 तो रह जाएगा। जी 1,000 जी सर। तो ये टेबल 10,000 हुआ ना, एडिशनल डिमांड वाला 10,000 हुआ। और लोन वाला जो टोटल है, लोन वाला टोटल हो जाएगा 9,000। 9,000 हो जाएगा। लोन वाला टोटल जो है, लोन वाला टोटल हो जाएगा 9,000। आई डिपॉजिट हो जाएगा, टोटल बैंक का डिपॉजिट नजर आने लगेगा 10,000। CRR 1,000, 1,000 रुपया है, 1,000 CRR हो गया। मतलब अब लोन दे नहीं सकता उस पैसे में से। ऋचा चौहान समझी इस बात को? जी जी सर समझ गए। टेबल बनाना है। जी सर। 10 इसलिए किए हैं कि गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, पट 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 के। अब इस पर जब ट्रिक आप सीख गए हैं तो टेबल उतर गया ना? जी सर। जी सर उतर गए। वाणिज्य बैंक द्वारा साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन बराबर हो जाएगा 1/CRR -1 डेल्टा C। देखो हम लोग जो लिए हैं वो लिए हैं 1/10% -1, और रुपया कितना लिए हैं? 1,000। अब इसको सॉल्व करो तो दो हजार 9,000 9,000 सर। 9,000। जी टेबल भी हम लोग करेंगे पूरा जोड़ घटा गुना भाग पे कितना आएगा टोटल उसका? 9,000 सर। 9,000। अब ई बनाना जान गए यस तो सर अब समझ गए सर। अब हम लोग उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 2।
क्रेडिट क्रिएशन हम लोग अब ले रहे हैं 1/, बहुत भूख लग रही है। 1/3% -1 CRR है 3% और रुपया उतने दे रहा है 1000। अब इस पर निकालिए तो कितना कर्जा बांटेगा? 32,330। 32.33 32,330 32 32,330 30 रुपया 32,330 -1 अच्छा गुना 1000 -1 करना है। जी सर गुना 1000 सर। सर मेरा छूट गया। कितना है बोलो? 32,330 32,330 30 रुपया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि बैंक का जमा सेम रहे, लेकिन अगर रिजर्व बैंक CRR घटा देती है तो कर्जा बांटने की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए अभी सरकार RBI जो है CRR घटा रही। हम जब स्टूडेंट थे तो 10%, आप स्टूडेंट हैं तो अभी 3%। क्या मतलब क्या हुआ कि अभी ज्यादा रुपया उपलब्ध है बाजार में कर्जा देने की। नियम क्या हो गया? नियम क्या हो गया? बहुत इंटरव्यू में जाएगा पूछने का नियम कि अगर अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक कर्जा बांटना चाहती है सरकार, तो CRR को सर कम करना होगा। डिपॉजिट ज्यों का त्यों है, लेकिन CRR को अगर RBI कम कर देगी जी तो कर्जा तो देने की कर्जा क्षमता बढ़ बांटने की जाएगी। मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी सर। नियम हो गया कि अगर बैंक में जमा स्थिर है, RBI CRR को अत्यंत कम कर दे तब वाणिज्य बैंक अधिक से अधिक साख सृजन करेगी। साख सृजन मैंने कर्जा देना, साख सृजन, साख सृजन मैंने कर्जा बांटना। सर ये RBI जो है कि ये CRR कब कम करेगी? जब स्टैगफ्लेशन रहेगा तो? अपने ऐसे तो नहीं कर सकते, या फिर लॉकडाउन है ना अभी, जैसे लॉकडाउन सर में विदेशी मुद्रा भी अगर कम हो जाती है तो ये सर कर सकते हैं। छोड़ो, अभी जो बता रहे होते हैं, बैंक अधिक से अधिक साख सृजन करती है।
कर सकती है। अब नियम हो गया कि कुछ भी लोग जनता जमा जो कर रहा है बचत जो का त्यों रहे, उसमें कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। CRR RBI अगर घटा देगी तो वाणिज्य बैंक को कर्जा देने की शक्ति बढ़ जाएगी। अब पूछो क्या पूछ रही है प्रिया? सर पूछ रहे हैं कि जैसे महंगाई बहुत ज्यादा है तो CR करने से तो महंगाई कम हो सकता है। आपसे बोलो ना, क्या बोल रहे हो? सर जैसे मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा है तो CR ये करने से तो महंगाई कम हो जाएगा सर। और दूसरी बात कि विदेशी मुद्रा का जो कमी हो गया है तो इससे पूरा हो सकता है सर। विदेशी मुद्रा हम लोग के देश में थोड़ी छपता है। विदेशी मुद्रा की कमी का यहाँ कोई बात नहीं। देशी मुद्रा बढ़ जाएगा। देसी मुद्रा बढ़ेगी तब बाजार तो में सर देसी हम यहाँ से निर्यात कर सकते हैं, तब ना आएगी सर। वस्तु का उत्पादन होगा तब ना निर्यात करेंगे, तब ना उधर से आएगा। किधर से मंगाना चाहती हो? नहीं नेपाल से? नहीं तुम विकसित बात को जो समझा रहे हैं उससे अलग हट के दूसरे चीज सोच रहे हैं। हम लोग बात जो कर रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी है, समझ लो। बात कर रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी का। क्लोज्ड इकोनॉमी ने बंद अर्थव्यवस्था जहाँ आयात निर्यात नहीं होता। आयात निर्यात नहीं है, जी क्लोज्ड इकोनॉमी। नैहर और ससुराल दोनों एक है? नहीं सर। दोनों में अंतर है ना? जी सर। जब उधर भी मम्मी जी है, इधर जो है माँ है। तो आयात निर्यात पर मत जाओ। हम तो कह रहे हैं उधर से दिमाग तुम्हारा चल रहा है। ठीक है सर। हम बता रहे हैं कि अगर देश में उद्देश्य देखो, देश में उद्देश्य है कर्जा बांटने का। उद्देश्य क्या है? कर्जा बांटे। तो कैसे बताएगा? तो तुमसे पूछेगा, तुम जवाब दोगी इसके लिए है कि RBI CRR को घटा दे और कुछ नहीं करे। तो इन्वर्टेड पिरामिड से जो है उसको घटाएंगे जैसे ही, तो वाणिज्य बैंक पहले से ज्यादा कर्जा दे सके। साबित करके दिखा दो कि 1000 रुपया बैंक में है और CRR 10% है, घटा के 3% कर दी। बट रहा था 9000, अब बटने लगेगा क्या? 32,300। 32,000। जी इससे साबित होता है कि RBI का छपा हुआ रुपया, RBI का जो छपा हुआ रुपया है उतना ही पावरफुल है रिजर्व बैंक का छपा हुआ रुपया की तरह ही पावरफुल है वाणिज्य बैंक का क्रेडिट क्रिएशन। वाणिज्य बैंक का क्रेडिट क्रिएशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि RBI का छपा हुआ रुपया। रुपया छापने का नियम है, लेकिन इसमें CRR केवल घटा दीजिए तो RBI का CRR घटाने से वाणिज्य बैंक का कर्जा देने का मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस इतने बात अभी समझना है। इधर उधर मत घूमो। आयात निर्यात इन्फ्लेशन बात कहाँ कह रहे हैं? नैहर का, तुम ससुराल का बात। इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब महत्व नहीं है अभी। क्लोज इकोनॉमी है और उद्देश्य क्या है कि लोगों के हाथ में कर्जा आवे, कर्जा बढ़ाए, यही सवाल है। तुम बोलोगे कि कर्जा बढ़ाने के लिए अन्य बातें स्थिर रहे, अन्य बातें स्थिर रहे तो RBI को क्या घटाना चाहिए? CRR। बस अर्थव्यवस्था में 9000 के बदले 32,330 क्रिएशन हो जाएगा। हर आदमी को कर्जा जो जाएगा मांगने के लिए मिल जाएगा। राजू तुम म्यूट करो ना, आवाज आता है ना, म्यूट करो।
कान में चोट लगता है उससे, सब आदमी के कान में घुसा हुआ है, काने फाड़ दोगे क्या? तो इसलिए कहता है कि आरबीआई की अपनी शक्ति है, बिना नोट छापे हुए बैंक के एटीएम के थ्रू ऋण बढ़ जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, आप उससे बैंक से निकाल लीजिए पैसा। लेकिन इसके लिए आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को सीआरआर को 10% से घटाकर 3% लाना हो। भारतवर्ष में आरबीआई का बैंक रेट 1975 में 10%, तो बैंक से कर्जा लेना बहुत ही प्रॉब्लम था। 1975 में देखोगी कि सीआरआर हमारे यहाँ था 10%। अंत बैंक रिफॉर्म हुआ और कहा गया कि अगर आपको बैंक को सही तरीके से चलाना है तो आप सीआरआर को घटाइए, इतना अधिक हो घटा सकते, घटाते घटाते अभी हम लोग अब आप देखिए कि मात्र 1000 रुपया बैंक में अगर रख करके कोई चला जाए तो 10% पर 9000 कर्जा बांटेगा। 3% पर कितना कर्जा बांटेगा भैया? 3% पर कितना कर्जा बांटेगा? 32,330। बस यही बात हम लोग आज सीखे हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्फ्लेशन ये सब का जहां जिक्र होगा वहां उसमें हम लोग बात करें। और कोई क्वेश्चन है प्रिया? समझ गई कि नहीं बात? हाँ सर समझ। और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब होमवर्क समझ लीजिए, हम पन्ना देखेंगे आपको, घर से उसको कैलकुलेटर से बना के लाना है, यही दिखाइए। जी सर। ठीक है सर। कैलकुलेटर से बनाना है, बैठ करके जी। टक 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 टक, जी सर। 1 पेज 2 पेज 3 पेज जो लगे, कंजूसी नहीं कीजिएगा। That's all. प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ सर। आनंद साहनी समझ गए? यस सर समझ गया। इस बार सर इसको बहुत अच्छा से समझ गया। प्रिया समझ गई, सोनी समझ गई, श्वेता समझ गई, जी सर। गौतम बहुत समझ अच्छा गया, समझ गया। ऋचा समझ गई, सानी समझ गई, राजू तुम भी समझ गए ना? हाँ सर समझ गया। बहुत स्मार्ट हो गया है राजू। अब मनीषा तुम समझी कि नहीं? जी सर समझ गए।